हाय। क्या आपने कभी ऐसा फेस किया है कि आपने एक वेबसाइट बनाई जिस पर ट्रैफिक भी आ रहा है, बट आपके पास जो लीड्स आनी चाहिए वो लीड्स उतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं, या जो उस पर सेल्स होनी चाहिए उतनी ज़्यादा, अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वो उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो मैं आपको अपार्ट फ्रॉम एस से अलग हट करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस बताने वाला हूँ जिसकी वजह से माइट भी हो सकता है आपके जो एक्चुअल बिजनेस आना चाहिए वो थोड़ा सा लैग कर रहा हो, या लीड्स आनी चाहिए बट वो नहीं आ पा रही है। एक्चुअल में होता क्या है कि काफ़ी बार यूज़र को आपकी वेबसाइट पर आने के बाद एक वो ट्रस्ट वर्दी वाली फील नहीं आती कि भाई हाँ इसके ऊपर मैं ट्रस्ट करूँ या ना करूँ। तो उसको देखते हुए वो पीछे हट जाता है काफ़ी बार। एंड मान लीजिए आपकी न्यू वेबसाइट है, आपने बहुत मेहनत करी है, उसका बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनाया है, अच्छे से ऑप्टिमाइज भी की है, बट स्टिल आप उस पर उतना ज़्यादा इंटरेक्शन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आपने एक्सपेक्ट किया था। तो उसके उसके लिए मैं एक पॉइंट्स मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जिससे आप अपनी वेबसाइट पर अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो उसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव मिलेंगे, आप इसको खुद भी नोटिस कर पाएंगे। सो उसमें अगर मैं कहूँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है आपके क्लाइंट लोगोज़ की। जैसे मान लीजिए जो सर्विस बेस्ड बिजनेसेस हैं, जनरली मैं उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगा। तो उन पे क्या होता है, आप वेबसाइट्स पर जाओ, आपको जनरली क्या होगा, काफ़ी जगह बार या तो लोगोस होंगे ही नहीं उस पर क्लाइंट्स के, या फिर अगर होंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे लगेंगे जो जेन्युइन वाला फील ही नहीं देते। ठीक है, जेन्युइन वाला फील एज इन कि वो जेन्युइन होते ही नहीं है, किसी बड़े ब्रांड्स के उठा करके डाल दिए, न्यू कंपनी है, कोई एक्चुअल नहीं मिल रही है चीज़ें। ठीक है, तो वो गलती आप मत करना। अगर आपने जेन्युइनली उनका काम किया हुआ है तो आप डालो। एंड आई सजेस्ट यू कि आप एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का पेज भी बनाएं, वहाँ पर आप क्लाइंट्स के लोगोज के साथ अलग अलग डिज़ाइंस के साथ होवर इफेक्ट उस पर डाल सकते हैं कि कोई अगर किसी लोगों को होवर करता है तो उसके बारे में डिटेल शो हो जाए कि उस क्लाइंट का आपने क्या क्या काम किया है, एंड साथ में उसके स्क्रीन शॉट शो हो जाए। तो जो स्क्रीन शॉट जब शो होंगे तो उससे जेन्युइन फील आता है यूज़र को। किसी भी यूज़र को, कोई भी विजिटर है आपके वेबसाइट का, उसको यही लगेगा कि हाँ यार, दे हैव जनरली वर्क विद दिस क्लाइंट एंड दिस वॉज एवरीथिंग। ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट क्या है कि आपने जो भी केस स्टडीज़ आप लोग ऐड करो, मेक श्योर उन केस स्टडीज़ में भी आप वीडियोस या फिर स्क्रीनशॉट्स कुछ ना कुछ इंक्लूड करो, ताकि वो उसको और ज़्यादा ऑथेंटिक बनाए और भी ज़्यादा उसको जेन्युइन फील दे। आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, जनरली ज़्यादातर आपको केस स्टडीज़ वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक कॉपीराइट फ्री इमेज लगी हुई दिखती है। तो उससे क्या है, ब्लॉग में और केस स्टडी में कोई खास डिफरेंस नहीं रह गया है। ठीक है, बट अगर वहीं पर आप वीडियोस या फिर अगर हो स्क्रीनशॉट्स कुछ ऐसा डाल पाएँ तो वो और ज़्यादा वैल्यूएबल लगेगा, और भी ज़्यादा मतलब एक तरीके से ट्रस्ट को बूस्ट करेगा यूज़र के। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आपने क्या करना है, अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो आप एक टीम्स का सेक्शन बनाओ, एंड वहाँ पर टीम सेक्शन में आप एक्चुअल जेन्युइन अपनी टीम के फेसेस यूज़ करो, क्योंकि जहाँ पर भी ह्यूमन फेसेस एक्चुअल रियल दिखाई देते हैं वहाँ पर अपने आप ही ट्रस्ट वैसे भी बढ़ जाता है, क्योंकि सामने वाले यूज़र को ये फील आता है कि हाँ, ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आजकल जैसे ज़्यादातर बिजनेसेस ऑनलाइन होते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ा सा चैलेंज रहता है ट्रस्ट का। तो ये चीज़ आपके उस ट्रस्ट वाले चैलेंज को थोड़ा सा जो है सेफर साइड में लेकर के जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, आप जो कर सकते हैं वो है कुछ ट्रस्ट एलिमेंट्स का यूज़ करना। ट्रस्ट एलिमेंट्स एज इन, जैसे आप अपने अवार्ड्स वेबसाइट पर डालो, आप सर्टिफिकेशंस वेबसाइट पर डालो, आप पीआर डाल सकते हो अगर आपके पास पीआर के कुछ लिंक्स है, आपने पब्लिकेशंस करवाई है। जैसे काफ़ी वेबसाइट्स पर आपने देखा होगा मीडिया सेक्शन होता है, ठीक है, या मीडिया रीच के नाम से सेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल करके वहाँ पर लोगों ने जनरली कुछ पीआर के जहाँ जो उन्होंने करवाई है उनके लोगोज अलग अलग जगह पर दिखाए हुए होते हैं, तो वो चीज़ आप भी कर सकते हैं। एंड उनको आप लिंक कर सकते हैं अपने एक्चुअल पब्लिकेशन से। सो उससे क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट पर ट्रस्ट है अगेन वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है जब आप पीआर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट चीज़ जो करनी है वो है टेस्टिमोनियल्स पार्ट में। नॉर्मल टेक्स्ट रिव्यूज़ आउटडेटेड हो चुके हैं, अब उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल वो नहीं रहे जितना एक टाइम पहले होते थे। ठीक है, तो अब आपको चाहिए कुछ
जेन्युइन आप अपने क्लाइंट्स को, पुराने क्लाइंट्स को, जहाँ पर भी आपने जैसे भी काम किया हो, या अगर आपका ई-कॉमर्स है तो जिनको भी आपके प्रोडक्ट्स गए हों, आप उन कस्टमर से जेन्युइन रिव्यूज़ माँग सकते हैं, वीडियोज़ माँग सकते हैं, मतलब एक टेस्टिमोनियल वीडियो, ठीक है? तो उससे चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है एंड वो यूज़र को और ज़्यादा एक जेन्युइन फ़ील कराती है कि भई हाँ, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। वीडियोज़ जनरली हर कोई बना कर के देता नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट चीज़ कि आप ट्रस्ट बैजेस का यूज़ करो। ट्रस्ट बैजेस एज़ इन कि भई आप उस पर एसएसएल सर्टिफ़िकेट का बैज लगाओ वेबसाइट पे, आप जीडीपीआर कंप्लायंस का बैज लगाओ वेबसाइट पे, आप साथ में पीसीआई डीएसएस कंप्लायंसेस का बैच लगा सकते हो, ठीक है? जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस बैजेस, ठीक है? तो ये सारे एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आपके पास पेमेंट गेटवे है आपकी वेबसाइट पर, या है, मतलब पेमेंट गेटवेज है अलग अलग कोई भी, तो आप साथ में एक सिक्योर चेकआउट का भी बैच मिलता है, वो भी लगा सकते हो। तो उससे होता क्या है, आपकी जो वेबसाइट है वो और ज़्यादा ऑथेंटिक नज़र आती है, और भी ज़्यादा जेन्युइन नज़र आती है। एंड ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो अगर आपकी वेबसाइट पर है, अवेलेबल हैं, तो इससे जो यूज़र का कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है, एंड इसी के बेसिस पर वो आपकी वेबसाइट पर जो है इंटरेक्ट करना भी फ़ील करता है, इंटरेक्ट करने में भी वो इंटरेस्टेड हो जाता है कि भई मैं लीड फ़िल कर देता हूँ, लीड फॉर्म भर देता हूँ, या कुछ भी एक्स वाई ज़ेड। तो वहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, एंड आई कैन अश्योर यू कि आपको डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप चाहें तो एक बार अपने कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी मिलने वाली है जहाँ पर ये पॉइंट्स किसी ने भी कवर ही नहीं किए हुए। किसी के पास 1 पॉइंट होगा, 2 पॉइंट होंगे, 3 होंगे, बट सारे पॉइंट्स कुछ ही लोगों ने कवर किए होंगे। एंड आपको एक और बोनस टिप मैं देता हूँ कि जो आपके सीटीए बटन्स हैं, जितने भी सीटीए बटन्स हैं, चाहे फॉर्म्स हैं, वहाँ पर आपको एक अच्छी सी, अगर आप चाहें तो एक लाइन ऐड कर सकते हैं, 100% जेन्युइन करके, या फिर ज़ीरो स्पैमिंग अश्योर्ड, या कुछ भी ऐसा। इन वर्ड से, इन लाइन से क्या होता है, सामने वाले यूज़र को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, अगर मैं यहाँ पर अपनी ईमेल सबमिट करता हूँ या अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ, तो मेरे को ये लोग स्पैमिंग नहीं करेंगे। तो इससे भी आपके जो चांसेस हैं फॉर्म फिलअप्स के या बाकी चीज़ों के, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप ट्राई कीजिए, एंड अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा कि हमने ये चीज़ ट्राई की, एंड दिस इज़ आवर एक्सपीरियंस, हमने ये सारी चीज़ें फेस की, एंड ये चीज़ें हमारी एक्चुअल में इम्प्रूव हुई, ताकि सबको पता चले कि हाँ, एक्चुअल में ये चीज़ें वर्क में आ रही हैं या नहीं। कि मुझे इम्प्रूव करना होगा तो मैं करूँगा, अगर आपके एंड से हुआ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।